गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डिजिटल कौशाम्बी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियम। मुख्य नियम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियम के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो गौड़ नियम बताया उनकी संख्या क्या है और कौन कौन से नियम आते हैं इसके अंतर्गत। तो सीखने के इन नियमों की संख्या 5 है। पहला नियम आता है अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आपका अनुरूपता या इसी को सादृश्यीकरण का नियम भी कहते हैं। और पांचवा है आपका संबंधित परिवर्तन या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम। पहला नियम है आपका मनोवृत्ति का नियम। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मनोवृत्ति क्या होती है। मनोवृत्ति व्यक्ति की एक प्रकार की मानसिक क्रिया होती है जिसके आधार पर व्यक्ति हर स्थिति और परिस्थिति में जो भी कार्य कर रहा है, जो भी देख रहा है, उसके अनुसार ही वो रिस्पॉन्स करता है। अर्थात हम अभिवृत्ति और मनोवृत्ति को एक प्रकार की मानसिक क्रिया कह सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार यह जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। अगर मानसिक रूप से वो किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो वो तुरंत उस वस्तु को सीख जाएगा या जो कार्य वो करना चाहता है उसके प्रति उसे तत्परता है और वो उस चीज को तुरंत सीख लेगा, क्योंकि उसने पहले से ही मन बना रखा है कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो वह उस चीज को पहले ही तुरंत सीख जाएगा। इसके बाद अगर वो उस कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। अर्थात किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का जो अभिवृत्ति या हम उसे मनोवृत्ति कह सकते हैं उसका होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने बताया कि व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है तो उसको करने के लिए उसके पास कई रास्ते होते हैं, है ना। तो इस रूल्स के अनुसार जब व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या कोई नई समस्या आती है तो उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक कि उसे उस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। इससे क्या होता है, उसे कार्य करने का धीरे धीरे नॉलेज होता रहता है और उसे कोई ना कोई सोल्यूशन वहां पर मिल जाता है। तो जब वह कई प्रकार की क्रिया अर्थात किसी कार्य को करने के लिए वो कई प्रकार की क्रियाएं अपनाता है, कई मार्ग खोजता है, तरह तरह से सोचता है कि मैं इस कार्य को ऐसे कर सकता हूँ, उससे नहीं होता है तो फिर वो दूसरे कार्य से उसको करने की कोशिश करता है। यानी एक ही कार्य को करने के लिए वो कई तरीके अपनाता है और जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने कार्य को करने के लिए कई मार्गों को चुनता है और अंत में वह उस रास्ते को अपनाता है या वो उस क्रिया को बार बार करना शुरू कर देता है जिससे उस कार्य को वो अच्छे से कर लेता है और उस कार्य को करने से उसे संतोष भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बहु अनुक्रिया का नियम है यह थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत के नियम पर ही आधारित है। इसके बाद आता है आपका तीसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार बताया गया है कि यदि कोई कार्य है और अगर उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं तो उस कार्य को जो सीखने का तरीका होता है वो आसान हो जाता है, उस कार्य को हम जल्दी सीख पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं, प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से उसका हल ढूंढ लेता है। यानी कोई कार्य है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है तो उस कार्य को वो छोटे छोटे भागों में करता हुआ उसकी प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद आता है आपका अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का नियम बताता है कि
जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, है ना। तो जब व्यक्ति का किसी नई समस्या से सामना होता है तो जो घटनाएं उसके साथ हो चुकी हैं वह उन घटनाओं को याद करता है और सोचता है कि उस समय जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो हमने क्या किया था। अर्थात वो क्या करता है कि पूर्व में जो उसके अनुभव हैं और जो उसके द्वारा प्रयत्न किए गए थे वह उनको याद करता है और नई समस्या के साथ उसकी तुलना करता है और फिर उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से वह पूर्व में किए गए अनुभवों का उपयोग करके उस समस्या का हल निकाल लेता है। इसे ही अनुरूपता का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, या इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसे सादृश्यता का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कोई कार्य हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी परिस्थिति में भी उस चीज को देख करके हम लोग पुनः वही क्रियाएं करने लगते हैं। यानी इस नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुत्ते के मुंह में भोजन सामग्री को देख करके लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद क्या होता है कि वह केवल बर्तन को देख करके ही लार टपकाने लगता है। तो उसने क्या किया, जो क्रिया उसने पहले की और वो अब केवल बर्तन को देख, यानी उद्दीपक केवल बर्तन को देख करके ही वो क्रिया कर रहा है। इस प्रकार से इसे सादृश्यता या साहचर्य परिवर्तन यानी उस क्रिया को जोड़ करके वो क्रिया कर रहा है। तो इससे क्या कहेंगे, साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो यहीं से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आपको टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।